एक तू ही निरंकार। तू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ है जाना जान ले। क्या असली स्वरूप है तेरा, ये बंदे पहचान ले। ये आंखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा, लेकिन तू मकान नहीं। तू नहीं या तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है। कभी नहीं कहता मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। तन और मन से पूरे है तू, परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा है, परम पिता का वंश है। कहे हर देव गुरु ज्ञान से, मूल को पहचानेगा। जिससे बिछड़ा मिलकर उससे, अपने आप को जानेगा। जिससे बिछड़ा मिलकर उससे, अपने आप को जानेगा। एक तू ही निरंकार। सतगुरु पीसा संगत जी, प्यार नाल बोलो धन अंकार। संत जनों, गुरमुखों, महात्माओं, सो आओ सच्चे पातशाह एक सानू सेध दे रहे ने, बंदे नू समझा रहे ने और कह रहे ने कि तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाना जान ले। क्या बंदे, तू कित्थों आया है, तू है कौन और जाना कित्थे है, ये पहचान ले। इंसान इस धरती ते आया, किस काम वास्ते आया, असली कम है की इहदा, किस वास्ते जामा मिलिया, क्यों ये तन मिलिया। 84 लख भरम ते मानस दे पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। कि 84 लख जून भुगतन तो बाद ये जामा, ये शरीर मिलिया। इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते, बंदे तू जिहड़ा कम करन आया है वो कम कर। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगों कित को फकड़े तेरी मुकदी चली रहन। तू परमात्मा की बंदगी करने वास्ते आया, तेनू अपने आप की पहचान वास्ते आया कि मैं कौन हाँ। जो 84 लख जून तू भुगत के आया, वह जो लेखा जोखा तेरा हिसाब किताब है वो पूरा करने वास्ते आया है तू। इस वास्ते तेनू ये तन मिलिया, जिस कारण तन धारिया है। सो प्रभ डिठा नाल, नानक जल थल रव रहा प्रभ अपनी नदर निहाल। इस सच्चे पातशाह कह रहे ने कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ वास्ते मैनू तन मिलिया सी, मैं प्रभु परमात्मा नूं मिलण वास्ते, प्राप्त करने वास्ते, उन्होंने मैं जान लिया, पा लिया, अपनी नज़रां नाल वेख लिया, पत्ते पत्ते डाल डाल विच है। सो इस वास्ते संतो इत्थे बाबा जी जिक्र कर रहे हैं कि यह बंदे तू ये सोच विचार, तू आया किहड़े काम वास्ते, तू कौन है, कित्थे जाना है, की चीज़ तू। आगे बाबा जी फिर जिक्र कर रहे हैं, क्या असली स्वरूप है तेरा, यह बंदे पहचान ले। तेरा असली रूप की है, तेरा की स्वरूप है, तू है कौन। तू अपने आप नूं परख विचार कर, सोच। ये तेनों इंसानी जामा मिलिया, एवें नहीं मिलिया। होर पशु पक्षी जानवर भी ने, वो भी है, लेकिन तेरा जो जन्म है, तेरी जो ये मानस जन्म की जूनी है, सब तो श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है। बाकी काम तो सारे पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी इस जूनी में सारे काम करते हैं। निंदरा भोग भै भोजन, ये सब पुरुष समान। कहते निंदरा सौना, भै डरना, भोग बच्चे पैदा करना और भोजन खाना, ये तो पक्षी जानवर भी करते हैं। लेकिन की फर्क है, ज्ञान अधिक एक नरम है, ज्ञान बिना पशु जान। कहते तेरे च ज्ञान वध है, तेनू समझ है, इस वास्ते ज्ञान अधिक एक नरम है। जे ये ज्ञान नहीं तो फिर पशुओं बराबर है, फिर साढ़े च तो फिर पशुओं च कोई फर्क नहीं। इस वास्ते ये जानकारी, ये रमझ, ये समझ, तू परख पहचान कर, तू है कौन है, कित्थों आया है, की लैण आया है तू,
और ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਸੁਫਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਏ ਹੈ ਸੋ ਜਾएंगे ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਫਕੀਰ, ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਥਰ ਥਰ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੰਤੋ, ਕੰਮ ਕਦੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਖੇ ਇਹ ਕਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮਗਰ ਤੂੰ ਆਖ ਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹੈ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, जैसे कि हुण बाबा जी मिसाल देंगे कि जैसे कि मकान है तेरा लेकिन तू मकान नहीं, कि जिस घर से तू रह रहा है तू वो मकान तू नहीं है, वो तो तेरा मकान है। इस वास्ते तू मकान नहीं है, तू कुछ होर है, तू की है, इस चीज़ की परख कर, इस चीज़ की विचार कर भी मैं कौन हाँ कित्थों आया। तो इत्थे बाबा जी जिक्र करके तू नहीं ये तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है, जो तू है वो कौन है। ये जो तन है तेरा, तेनों पंज भूतक ये शरीर मिलया, तेनों ये जो तेनों जामा ये समा ये शरीर मिलया है, तन मिलया है, पंज भूतक ये विच तू रह रहा है, जो ये अंदर तू प्राणी तू जीव ये अंदर तू रह रहा है। कभी नहीं कहता मैं तन हूँ मेरा तन है कहता है, तू कभी ये कह कि ये शरीर मैं ये तन हाँ, नहीं, ये तन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये अखां मेरियां हैं, ये कन्न मेरे ने, ये हथ मेरे ने, ये पैर मेरे ने। कभी ये नहीं किया मैं हथ हाँ, मैं पैर हाँ, मैं कन्न हाँ। तो इतने सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि इस विचार करने वाली गल है, ये सोचने वाली गल है कि सोच तू कौन है की है। इतने सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि तू कभी ये नहीं किया कि मैं तन हाँ, तू ये कहना मेरा तन है। कभी नहीं कहता मैं तन हूँ मेरा तन है, ये तू कह रहा है। तो ये विचारने वाली, ये तेरी सोचने वाली गल है। बंदे तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। हुण बाबा जी उत्थे समझा रहे ने क्या बंदे ऐ इंसान, तू तन और मन से परे है, तू तन भी नहीं है, तू मन भी नहीं है, फिर तू है कि इस निरंकार का अंश है। तू यदी जोत है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार दुनिया नूं चलाउण वाला सृष्टि का मालक, जिन्हों दुनिया नेकां नावां नाल पकारी अपनी बोली के हिसाब नाल राम अल्लाह गाड़ वाहिगुरू खुदा जो कुछ भी कह रहे ने, समय का सतगुरु है निरंकार। जिवें गुरबाणी लिखा नाम तेरा निरंकार है, नाम लईए नरक ना जाइए। उस निरंकार दे इत्थे सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं, तू उस निरंकार दी अंश है, ये तू सोच लै, ये तू जान लै। शुद्ध रूप तू आत्मा है, असली तेरा शुद्ध रूप की है, तू आत्मा है। आत्मा परम पिता का वंश, तू ओदी अंश है, तू ओदी वंश है, तू ओदा पुत्र है, जो मर्जी भी कह लो। तेरा मालक ये प्रभु ये परमात्मा ये निरंकार है। तू भुलेखे विच ना रह जाई कि मैं कुछ हाँ, तू तो कुछ भी नहीं, तेरा तो वजूद कुछ भी नहीं है। तू तो एक मिट्टी की ढेरी है, तेरी कोई वजूद नहीं। जिवें पानी के बुलबुले की कोई औकात नहीं, इस वास्ते तेरी भी कोई औकात नहीं है। बंदे इस वास्ते तू सोच, तू विचार कि तू कौन है, की काम वास्ते आया, किहड़े काम वास्ते तेनों ये जन्म मिलिया है। ये जन्म तेनों मिलिया तेनों अपने आप की पहचान वास्ते, परमात्मा की जानकारी वास्ते, रब की जानकारी वास्ते, ते ये वास्ते कि मैं कित्थों आया। जिवें समुंदर है, समुंदर के विचों पानी मटके का, घड़े का, बाल्टी का जो मर्जी भर लो अलग हो जाता है, और जो फिर जाके उहदे विच पा दीदा है, वो फिर उहदे विच ही मिल जाता है। ज्यों कुंभ जल में उदक पर आन्यो तब वो भिन्न दृष्टानो, फिर अलग नजर आता जो घड़ा पानी का। कहो नानक जल कुंभ जल में डालियो अंबे अंब मिला, फिर पानी नाल पानी मिल जाता है। इस तरह जो ये तेरी आत्मा ने शरीर नूं छड्डिया, जिवें टायर दे विच हवा हुंदी है, ट्यूब ते टायर का ओला है, तो हवा भरी है, चल रहा टायर, लेकिन हवा कित्थों गई बाहरों, चाहे असीं कंप्रैशर ना भरीए चाहे पंप ना भरीए, पंचर हो गया या कुछ हो गया, एकदम हवा निकल जाती है जी, बिल्कुल हो जाता है। फिर हवा कित्थे गई, हवा इत्थों जित्थों गई सी बाहर उत्थों ही आके हवा च हवा मिल गई। पर्दा कहदा सीगा, टायर ट्यूब का। इस तरह ये शरीर जिहड़ा है ये पर्दा है, बाहर निरंकार है, अंदर आत्मा तेरी वो भी निरंकार ही है। तू खुद निरंकार का रूप निरंकार ही है।
ये जोत जो है आत्मा, ये निरंकार है, निरंकार तू खुद निरंकार है। ये समझण वाली गल है। संतो प्यारे, इत्थे सच्चे पातशाह ये है कि तू ये समझ, और तेनों समझ कित्थों आऊगी? पूर्ण सतगुर दी शरण विच जाके, गुरु दी शरण विच जाके। जिन्ना तू चिर पूर्ण सतगुर दी शरण विच नहीं जांदा, तेनों इस रमज दी, तेनों इस समझ दा पता ही नहीं लगना, क्योंकि ये सतगुरु ये पर्दा खोलदा है। क्योंकि जे कहते ना हर एक मंदिर तिसमें लाल, सतगुरु पर्दा खोलिया देख भई निहाल। ये परमात्मा, ये निरंकार, ये पर्दे विच है। पर पर्दा कौन खलदा है? ये सतगुरु। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान धेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। ये जदों गुरु किरपा करता है, जो रहमत करता है, उदों फिर इस चीज़ की समझ आती है। तो इत्थे बाबा जी यही कह रहे हैं कि कहे हरदेव गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा। गुरु की किरपा नाल, गुरु के ज्ञान के नाल ही तू अपने आप की मूल की पहचान करेगा कि मैं कौन हाँ, कित्थों आया, की हाँ, मैं हाँ की हाँ। ये जो गुरु की किरपा हो जाएगी, फिर तेनों ये समझ आ जाएगी। इस वास्ते इत्थे सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि तू सतगुरु के चरणा जाके अपने मूल की पहचान कर, जिससे बिछड़ा मिलकर उससे अपने आप को जान ले। तू किस तो विछड़ा है? इस निरंकार प्रभु परमात्मा तो 84 लख जून भुगत के आया है। फिर तेनों जामा मिलिया है, वह लेखा जोखा जिहड़ा है वो तेरा इस जन्म मिलिया है। जो तू जान लेगा, प्राप्त कर लेगा परमात्मा नूं, निरंकार नूं, फिर तू बंदगी करेगा, भगती करेगा, पल पल इहदी याद करेगा, पल पल इहनूं हिरदे च वसाएगा, तो फिर तेरा जो असली काम है, जिस कारण शरीर मिलिया है, कि मुक्त पदार्थ मोक्ष, जिवें कृष्ण महाराज जी कहते हैं, वो मोक्ष मोक्ष कदों मिलूगा? ब्रह्म ज्ञानी किसी संत महात्मा की शरण में जाकर जो मुझे तत्व ज्ञान से जान लेता है, कृष्ण महाराज जी कहते हैं, फिर वो तुरंत मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। फिर तेरा ये जन्मा जन्मां का छुटकारा हो जाएगा, तेनों मुक्त पदार्थ मिल जाएगा। पर ये रहमत, ये बख्शिश सतगुरु तो प्राप्त करेगा तां तेरी गल बननी है, वरना नहीं। वरना दे फिर 84 वाला चक्कर वो चलता ही रहेगा। इस वास्ते ये तेरी अवसर, ये तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। ये गुरबाणी च भी लिखा है, बंदे इंसान तो इस धरती ते आया है, मातलोक ते आया है, तू विचार कर मैं किस काम वास्ते आया हाँ, की मेरा कर्म है। वो कर्म जे तू कर लिया, पूर्ण सतगुरु की शरण च आके निरंकार नूं जान के, इनू प्राप्त करके, हर वेले सिमरन, हर वेले ध्यान, आखिरी दम तक अगर तू इहदी तेरी तोड़ निकली, तो फिर तेरा जिहड़ा ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक ही भी सहेला हो जाएगा। तो संतो प्यारे आओ, इत्थे सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी ने सानू सुंदर एक इंसान नूं चेतावनी दी है कि मैं कौन हाँ, कित्थों आया, की कर्म है मेरा, किवें। ये पूर्ण सतगुरु की शरण विच जाके ही समझ रमझ मिलती है, और लोक सुखी परलोक सहेला हुंदा है। तो आप जी ते किरपा हुई है, आप जी ते रहमत हुई है, जिन्हां ने आप सतगुर शरण जाके अपने आप नूं जान के पहचान करके अपना जीवन